वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए। बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है कि जीवन में कठिनाइयों से, परेशानियों से मुक्ति के मार्ग स्वतः ही चलकर आपके पास आने वाले हैं। जी हाँ, समय ने एक नई चाल चली है, एक नई करवट ली है। जो लोग समय रहते इन चीजों को समझ जाएंगे और अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे, कुछ जरूरी परिवर्तन, उपाय और क्रियाएं अपनाएंगे, वे अपने वक्त को बदल पाएंगे। और जो ये सब नहीं समझेंगे, वक्त उन्हें बदल डालेगा। जी हाँ, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा अद्भुत गुप्त सीक्रेट आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लंबे समय से विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जिन गलतियों की, जिन परेशानियों के आपने जिम्मेदारी भी नहीं, यानी आप जिम्मेदार भी नहीं है, तब भी आपको उनका फल भोगना पड़ रहा है। किसी और के द्वारा किए गए कर्मों की सजा आपको मिल रही है। जीवन ने आपको बहुत इंतजार करवाया है, बहुत सताया है, लेकिन अब समय है जब आप सब कुछ हासिल करें। महामाई मां बगलामुखी की कृपा से और अपने देवी देवता, इष्ट पुरखे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलकर आपके पास आया है। पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है। हम ग्रहों के अनुसार सटीक आकलन करते हुए आपको बताएंगे 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें कुछ जरूरी सावधानियां और छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं दिए जाएंगे जो इस ग्रह गोचर के अनुसार है। केतु के साथ चंद्रमा की युति टूटने वाली है। चंद्रमा छठी राशि में गोचर करने वाले हैं, बुध की राशि है। यहां पर चंद्रमा कुछ कमाल का करने वाले हैं आपके जीवन में। क्या है, कैसे है, सब कुछ अभी आपको समझाएंगे। सबको अच्छी तरीके से समझिए, सावधानियों के साथ उपाय क्रियाओं को भी जानकर जीवन में उतारिए। इसी के साथ साथ आपके जीवन में इस समय और काल पर 1-2 घटनाएं ऐसी होने वाली हैं जो कि बड़े बदलाव की कारक बनेगी। यानी कि कहते हैं ना कि महापरिवर्तन, वैसा कुछ होने जा रहा है। इसके लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो इस समय पर आपको करने हैं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि उपाय और क्रियाएं समय के अनुसार करते रहना चाहिए, इससे जीवन में ऊर्जाओं का संतुलन बना रहता है। ग्रह तो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, गोचर करते जा रहे हैं, उनके अनुसार जीवन में परिवर्तन भी करते चलिए तो तालमेल अच्छा बैठेगा, किस्मत खुलेगी, भाग्य साथ देगा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे समाज में, संसार में, कि ऐसा लगता है जैसे कि वे किस्मत के देवता हैं, भाग्य उनका साथ, उनका हाथ पकड़कर चल रहा है। जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो भी बात कहते हैं उस बात पर अडिग रहते हैं और उसे पूरा कर डालते हैं। किस्मत में आगे ही आगे बढ़ना उनके लिखा है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो उनकी सफलता के भी कुछ छुपे हुए सूत्र होते हैं। कोई उजागर नहीं करता है, ये गुपचुप जानने वाली बातें हैं। वे सूत्र क्या हैं और वो आपको कैसे अपने जीवन में उतारने हैं, इनके विषय में भी आपको हम बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, महामाई की कृपा से आप तक पहुंचा है, तो महामाई को आभार तो व्यक्त करेंगे ही। तो पूरी भक्ति भाव से महामाई के दर्शन करिए और भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित तैयार रखा है। आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। मंत्रों की शक्ति से यह जागृत हुआ है तो इसके अंदर ऊर्जा असीम है। माता लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है, इस यंत्र की ऊर्जा को बचाकर रखना भी अनिवार्य होता है, वरना धीरे धीरे इसकी ऊर्जा छीन होती है। तो यह कैसे आप करेंगे, यह हम आपको समझाएंगे। और इस यंत्र को कैसे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाना है, कैसे इसकी ऊर्जा का पूरा लाभ लेना है, सब कुछ आपको बताएंगे। कुछ इस प्रकार का यह यंत्र रहता है जिसमें कि इस यंत्र की ऊर्जा को संवर्धित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और सामान्य तौर पर लाए गए यंत्र तो बहुत सारे लोगों के घर हमने देखे हैं, वे तो जागृत भी नहीं होते, एक्टिवेट भी नहीं होते हैं, तो काम भी नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए श्री यंत्र जैसे यंत्रों से लोगों का कुछ विश्वास उठता जा रहा है। हालांकि इसे यंत्रों का राजा कहते हैं, लेकिन जब यह एक्टिवेट ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा? तो फिर जब काम नहीं करेगा तो विश्वास तो टूटेगा ही। लेकिन इस यंत्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, यह पूरी तरीके से जागृत है, एक्टिवेटेड है मंत्र की शक्ति के साथ। और इस यंत्र को कैसे जीवन में अपनी बरकत के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रयोग करना है, इसके विधि विधान भी आपको हम समझाते रहेंगे। तो अपना श्री यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। यह अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके घर पहुंच जाएगा। तो चलिए, अब महामाई को हमने याद कर लिया, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की, जिसका गोचर छठी राशि में होने जा रहा है, बुध की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा की ऊपर दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, 7वीं दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है और शनिदेव गुरु की राशि में विराजमान है, यानी कि आपके मन में 3-4 प्रकार के भाव उत्पन्न करेंगे। एक तो अनजाना डर भय आपके मन में रहेगा, भविष्य को लेकर चिंताएं भी रहेंगी। दूसरी ओर आप फूक फूक कर कदम रखेंगे, गलतियां कम से कम करने की कोशिश करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे और अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे भी जानने पहचानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होने जा रही है, आप बड़े बड़े कठोर निर्णय ले पाएंगे, साथ ही साथ खुद को भी अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। अपने स्वास्थ्य, सेहत, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय सबका सही संतुलन बनाकर चलेंगे। लेकिन जिन लोगों की जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है, उनके साथ ठीक इसका उलट भी हो सकता है। इसके बारे में भी बताना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम एक ही बात कहकर चले जाएं तो यह अधूरा ज्ञान होगा। जन्म पत्री का भी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उनका भी आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, वही तो आपका मूल स्वभाव होता है। अब ऐसे में गोचर भी यदि कुछ नकारात्मक सा हो जाए, क्योंकि शनि चंद्र बनाते तो विष ही हैं, तो आपका चंद्रमा खराब होने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात यह है कि आपको अपने जीवन में कुछ भी विशेष जानना समझना है, कुछ भी करना है, तो पहले अपनी जन्म पत्री, अपनी कुंडली को दिखवाओ, क्योंकि कुंडली में आपका पूरा का पूरा खाका है, आपका ढांचा है, आपके जीवन का नक्शा है। और आपके जीवन में कुछ यदि है, चाहे पॉजिटिव है, निगेटिव है, दुखदाई है, कष्टदायी है, धोखा है, तो ये क्यों है, किस बात से है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, ये सारी बातें आपकी जन्म पत्री बताती है। तो पहला काम तो आप ये करिए। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो जन्म पत्री ही नहीं है, डिटेल ही नहीं है, तो क्या करें? तो भी वीडियो में जो नंबर है, इन पर फोन करिए, आपको कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य बताया जाएगा, है ना। विधि विधान, नियम, संयम, प्रश्न कुंडली और फेस रीडिंग, तमाम विधियां हैं जिनसे समाधान तो मिल ही जाता है। अभी पिछले दिनों, लगभग 3-4 महीने पुरानी बात है, जब एक सज्जन, एक श्रीमान का हमारे पास कॉल आया और बोले गुरुजी हमारे पास कोई कुंडली नहीं, कोई डिटेल नहीं। हमने उनकी फोटो मंगवाई। समस्या उनकी यही थी कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी बात को लेकर विवाह उनका हट जाता था, यानी तय होता था और कुछ ना कुछ दिक्कत। तो हमने उनको कुछ विशेष उपाय बताए, उनकी स्थिति को समझा और उपाय बताए और उन उपायों को उन्होंने किया। तो अभी 10 दिन पहले ही उनका फोन आया और बोले गुरुजी हमारा विवाह तय हो गया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, विवाह पूर्ण हो जाएगा जब, तब आपके दर्शन करने आएंगे। हमने कहा चलो ये तो महामाई की कृपा है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने बारे में सही ज्ञान, कि आप कौन हैं, क्या आपके कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, क्या जीवन की दशा और दिशा है, इसका ज्ञान ही तब होता है जब एक बार कुंडली दिखाई जाए। इसीलिए तो ज्योतिष को ज्योति का, प्रकाश का शास्त्र कहा जाता है। यह अंधेरे जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करता है। खैर, अब बात करते हैं आपके फोकस की। तो इस समय और काल पर आपका फोकस रहेगा कम से कम गलतियां करने, पुरानी गलतियों से सीखने और कुछ नया करने, यानी अपने कैरियर में कुछ नया, कुछ चमत्कारी और कुछ बेहद सुंदर करने का, यानी कि कैसे भी करके अपने कैरियर में जड़ें गहराई तक पहुंचाएं, आमदनी इनकम को बढ़ाएं। दूसरा, कर्जा चुकाने पर। तीसरा, अपने प्रेमी जीवन पर। जी हाँ, आपका प्रेम भी बर्बाद होता जा रहा है किसी न किसी कारण से, तो उसे भी संभालना है। कुछ लोग अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। मनोभाव की बात करें तो इस समय आप बड़े ही सधे हुए कदम चलेंगे, थोड़े से दुखी से रहेंगे, जीवन के प्रति उदासीनता मन में रहेगी। लोगों के असली चेहरे देख लिए हैं आपने, जीवन का अनुभव आपके पास है जितना भी है, लेकिन बहुत ही ठोस अनुभव है आपके पास। तो उस अनुभव की वजह से जीवन की कड़वाहट भी आपने देखी है, लोगों के असली चेहरे भी देखे हैं, तो आप अब थोड़े से खिन्न भी हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहने वाला है। परिवार में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है, साथ ही साथ कोई मेहमान भी आ सकता है, जिससे पारिवारिक वातावरण हल्का हो जाएगा। भाइयों के साथ किसी प्रकार की अनबन या तनाव हो सकता है, इस बात की संभावना है। पिता के स्वास्थ्य, सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर समस्या उनके साथ रह सकती है।
खाना पीना कम हो सकता है, स्वास्थ्य गिर सकता है। माता के साथ रिश्ते आपके ठीक रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनका भी कमजोर ही रहेगा। बाकी पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है। आप जरूरत भर का ही इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली में रखेंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस व्यवसाय आपका ठीक चलने वाला है। आय आमदनी सामान्य रहेगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लेकिन उम्मीदों पर आपका बिजनेस खरा नहीं उतर रहा है, कहीं ना कहीं आपको निराश ही कर रहा है। आप अपने बिजनेस को स्थिर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। कंपटीशन भी लगातार परेशान कर ही रहा है और उधारी से भी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। बिजनेस व्यवसाय करें तो उसमें उधार तो करना ही पड़ता है, लेकिन उधारी करने के बाद फिर लोग मुड़कर भी नहीं देखते, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। प्रेशर, आर्थिक संकट आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित से दिखाई देंगे, लेकिन इन सब चीजों से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। कुछ आपके पास योजनाएं भी हैं, साइड इनकम को जनरेट करने की, बिजनेस को बड़ा करने की, आर्थिक उन्नति को हासिल करने की। उन योजनाओं पर भी आप कार्य करेंगे, फूक फूकर कदम रखेंगे। नई पार्टनरशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय को बड़ा करने के अवसर आपको पूरे पूरे प्राप्त हो सकते हैं। आप उन अवसरों का लाभ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में यदि बात करें तो सोने चांदी का व्यवसाय, आभूषणों का व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाला है। वस्त्र के व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट के व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाले हैं। टीचिंग, कोचिंग, वकील, डॉक्टर, एडवाइजर, काउंसलिंग, इनके काम अच्छे चलने वाले हैं। साथ ही साथ वस्त्रों से जुड़ा काम, लेडीज से जुड़ा काम, आभूषणों से या फिर सजावटी सामान से, इत्र परफ्यूम का काम अच्छा चलने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम थोड़े मध्यम रहेंगे। शेयर मार्केट, ऑनलाइन, सोशल मीडिया से जुड़े काम भी धीमे चलेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, लोहे, धातुओं से जुड़े हुए काम धीमे चलेंगे, मध्यम चलेंगे। काम तो सभी ठीक ही चलेंगे, लेकिन आपका लालच ही आपको परेशान करेगा, फंसाएगा। तो लालच नहीं दिखाना है और बिजनेस व्यवसाय में अपनी नैतिकता, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना है। किसी के साथ भी की गई छोटी से छोटी ठगी की भी आपको बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपने जीवन में किया ही यही है कि अगर कहीं गलती से भी थोड़ी सी भी गलती आपसे हुई है, उसकी आपने पूरी कीमत चुकाई है। ऐसा लगता है जैसे शनिदेव नहा धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। आपके जीवन में सच्चाई, अच्छाई, धर्म, अध्यात्म बहुत अधिक महत्व रखता है और आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि आपकी राशि की बात हम कर रही है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म की मशाल को प्रज्वलित करें। ऐसे में आप यदि गलती करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। सबसे अच्छा बालक क्लास का, कक्षा का, अगर कोई गलती करता है तो टीचर उसे ज्यादा डांटता है, क्योंकि उससे वैसी उम्मीदें नहीं है। बाकी जो हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे अच्छे बालक से ऐसी उम्मीदें अध्यापक नहीं करते। यही कुछ आपके साथ भी है, तो इसमें निराश ना हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिजनेस की कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना होगा। साथ ही साथ नई चीजों को ट्राई करने से पहले एक बार अपने ग्रहों को भी, कुंडली को भी दिखवाना होगा, ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए। विदेश से जो लोग व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं, उनका व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा, लेकिन सरकारी कानूनी अड़चन लगातार परेशान करेगी। जो विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा। नई पार्टनरशिप वगैरह के ऊपर आप काम कर सकते हैं। पूंजी उठाने के लिए आप कहीं से कर्जा ले सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो आपके लिए फलित हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। नौकरी करने वालों के लिए बात करें तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी। योग अच्छे हैं। नारायण लक्ष्मी योग कुंडली में बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। अब तो नौकरी लगनी ही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि नौकरी मन के अनुसार ना हो, हल्की फुल्की हो, छोटी मोटी हो, लेकिन उसे आपको ग्रहण कर लेना है। सफलता की चाहे लाख सीढ़ियां हो, जो आपने ऊपर चढ़ गए, सफल हो गए, लेकिन शुरुआत पहली छोटी सीढ़ी से ही करनी पड़ती है। खैर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर लगातार स्ट्रेस, तनाव का सामना करना पड़ेगा। नई नई जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, सहकर्मियों का भी सपोर्ट मिलेगा, कुछ ऐसे लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा जिनसे आप उम्मीद ही नहीं करते हैं। हालांकि पीठ के पीछे लोग आपकी कटिंग जरूर करेंगे, चुगलियां जरूर करेंगे, लेकिन प्रभावहीन रहेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके द्वारा की गई काम के तरीके मैच ही नहीं हो सकते हैं। आप बेहतरीन तरीके से काम को करते हैं और आपकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और आप अपनी विशेष जगह समाज में भी और अपने परिवार में भी और अपने कार्यस्थल में भी बनाएंगे। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसी तरह कार्यस्थल पर भी सहकर्मियों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है, तो ज्यादा लंबी बातें ना करें, गप्पे नहा के समय खराब ना करें। इसी तरह जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करें तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। बड़े विद्यार्थियों को टेंशन रहेगी करियर को लेकर, भविष्य को लेकर, और किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। छोटे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में दर्द और उल्टी, दस्त वगैरह हो सकती है। प्रेमी जीवन की यदि बात करें तो नए प्रेम संबंध बनने की प्रबल संभावना है। नारायण लक्ष्मी योग है, शुक्र गुरु साथ हैं, प्रेम संबंध बनेंगे और अच्छे चलेंगे लंबे समय। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वासनापूर्ण प्रेम संबंधों की वजह से आपको
अपमान भी सहना पड़ सकता है अनैतिक प्रेम संबंधों की वजह से। तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में अनैतिकता ना आ पाए, इस बात का आप ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ सब कुछ अच्छा चलेगा। प्रेम तत्व की थोड़ी सी कमी महसूस जरूर होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन साथी दुनियादारी में ज्यादा ही खोया हुआ है और आपके ऊपर ध्यान कम दे रहा है। जीवन साथी के जीवन में उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे और आपको ये देखकर अच्छा लगेगा। आपके जीवन साथी आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपकी खुद की बात करें तो आपका स्वास्थ्य सेहत सब ठीक रहने वाला है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, मौसम से संबंधित रोग परेशान करेंगे, मुंह के छाले और हल्का बुखार ताप हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, पेट में तकलीफें बढ़ सकती हैं। भोजन हल्का ग्रहण करें, बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें, स्वाद की जगह स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं होगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना है, रात्रि के समय वाहन चलाने से बचना है, लोगों के साथ अधिक समय गप्पे हाँकने में खराब ना करें, वरना महत्वपूर्ण कार्य पीछे छूट जाएंगे। अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाइए, यही आपके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन आध्यात्मिकता को भी ना भूलिए। मंत्रोच्चारण, ध्यान, मेडिटेशन, नामोच्चारण आदि समय समय पर करते रहिए। हालांकि मन में थोड़ी सी निराशा तो रहेगी कि पूजा पाठ तो बहुत किया लेकिन जीवन में मिला ही क्या है, लेकिन ये निराशा क्षणिक है। इसके चक्कर में आप अपने इष्ट, अपने आराध्य किसी भी प्रकार की दूरी ना बना लें, इस बात का विशेष ख्याल रखें, वरना आप दोषी हो जाएंगे। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की, जो इस समय और काल पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात ध्यान से समझो कि इस समय और काल पर जब नकारात्मकता का इतना भयानक दौर है, लोग आपकी खुशियों में ज्यादा दुखी हो रहे हैं, अपने दुखों से नहीं। तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रख पाना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, जो हमारी आराध्य देवी हैं, इनका महारक्षा कवच। यह महारक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि जिस भी व्यक्ति ने इसे धारण किया है उसने तुरंत इसका प्रभाव महसूस किया है। कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसका घर पर जैसे ही रिसीव किया उतने में ही इसका प्रभाव महसूस होना शुरू हो गया, रोंगटे खड़े होने लग गए, किसी के तो आंसू आने लग गए और उन्होंने इसे खोला भी नहीं, बस घर में रखा ही छोड़ दिया। तो घर का वातावरण अचानक से बदलना शुरू हो गया और यह बदलाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लग गए। विदेश की बात करें तो इटली से एक श्रीमान हैं जिनसे हमारी बात हुई थी लगभग 2 महीने पहले। तो उन्होंने यह महारक्षा कवच अपने यहाँ मंगाया था, विदेश में मंगाया था। हालांकि बहुत खर्चीला, महंगा पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन वहां का। तो जब उनके घर ये पहुंचा तो उनके घर में बहुत निगेटिविटी रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था कि घर में जैसे भूत प्रेत वासा है। जैसे ही ये महारक्षा कवच उनके घर पहुंचा, उन्होंने इसे अपनी पूजा की अलमारी में रखा तो अचानक से रात को बंद खिड़की तेजी से खुली और तेज आवाज से कोई चिल्लाकर घर से बाहर भागा। जब उन्होंने जाकर देखा तो खिड़की खुली थी और कुछ भी नहीं था। और अगले दिन से उनके घर में एकदम शुद्ध और पवित्र वातावरण उन्हें महसूस होने लग गया और अनायास ही होने वाली नकारात्मक घटनाएं, जैसे कि अननोन बीमारियां, जैसे पता नहीं कौन सा रोग है लेकिन रोग घर में बसा हुआ है, बिना बात के गुस्सा आ जाना, बिना बात के झगड़ा हो जाना और पैसा बिना मतलब की चीजों में खर्च हो जाना, ये चीजें होनी बंद हो गई। पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। तो ये उनका अनुभव है। ऐसे हमारे पास हजारों अनुभव हैं इस महारक्षा कवच के। तो आप भी यदि अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो दिव्य शक्ति को धारण करिए। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच मंगवा लीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन मन में भाव होना अनिवार्य है। सिर्फ यही नहीं कि चलो कहते हैं तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले महामाई के बारे में जानो, थोड़ा सा सर्च करो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मास्त्र विद्या, अष्ट महाविद्या, मां बगलामुखी, मां पीताम्बरा क्या है और वो कैसे बच्चों का पालन करती है। ठीक है, फिर भाव उत्पन्न होगा तो फिर मंगवाना, तो बहुत अच्छे से कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल का आपका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप चावल जो है ना, थोड़े से चावल उबालिए, उनमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, हल्का सा उन्हें मीठा करिए और गाय को यह खिला दीजिए अपने हाथों से। थोड़े से 1 मुट्ठी चावल हो इतना गाय को खिला दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ समाधान है। इसी के साथ साथ गाय को कच्चे आलू बीच में से काट के उनमें थोड़ी हल्दी मिलाकर भी खिला दीजिए। किसी भी दिन इस उपाय को आप करेंगे तो इससे आपका चंद्रमा, गुरु, शुक्र सभी अनुकूल होंगे। साथ ही साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता अति प्रबल हो जाएगी और झूठे लांछन आरोप आपके ऊपर नहीं लगेंगे। इसी के साथ साथ अपने घर का शुद्धिकरण अवश्य करिए। तो शाम के समय यानी 6:30 बजे के आसपास, जब दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, उस समय गाय के गोबर का एक उपला लीजिए और उसके ऊपर पहले तो उसे जलाकर एकदम लाल कर लीजिए। जब वह खूब लाल हो जाए, जले, तब उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी गुग्गल, धूप, जायफल पिसा हुआ, पाउडर बना हुआ और कपूर
और काली मिर्च के कुछ दाने डालकर उसे जलाइए और इस धुनी को अपने पूरे घर में फैलाइए। इस प्रकार से आपका घर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जो हमने बताया था कि हनुमान जी के मंदिर जाकर आप धागे की बाती 7 टुकड़ों में बनाकर जला सकते हैं। पिछला कार्यक्रम देख लेना, उसमें हमने बताया है। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी हनुमान जी, मनसापूर्ण हनुमान जी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन बातों को जीवन में उतारिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाइए और आस्था और विश्वास को मन में बनाकर रखिए, क्योंकि यही मुक्ति के मार्ग है, सफलता के मार्ग है। अपनी वाणी को अब हम यही विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे लेना है, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लेना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।